इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे पर पूरे आज 2 महीने गुजर गए, सारा जो मामला हुआ कौम ने देखा, क्या नुकसान हुआ, क्या क्या ख़राबियाँ हुई। तो आपने 1 साल पहले 15 मार्च 2016 को एक कालम लिखा था, उसमें इंकिशाफ किया था। आपने ये बात लिखी थी कि दरअसल ख़त्म नबूवत का जो मसला है और तो कानून तौहीन रिसालत का जो मसला है, इसमें तब्दीली या इसमें रद्द-व-बदल पर गौर व फिक्र हो रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो हालिया दिनों ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली हुई, क्या ये 2016 से बल्कि उससे पहले जब 2014 में जब इंतखाबी इस्लाहती कमेटी बनी उस वक़्त से ये मामला शुरू हो गया था, या वाकई गलती हुई है, या क्या हुआ है ये मामला? मैं बिल्कुल गलती मानने के तैयार हूँ, क्योंकि जब मार्च 2016 में 1.5 साल पहले मुझे ये इल्म होता है कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में लीगल एक्सपर्ट को ये टास्क किया गया है, उनसे कहा गया है कि जी इन कवानीन को 295C और ख़त्म नबूवत के बारे में जो आइन की दूसरी मुत्तफ़िक़ तरमीम है, इस अंदाज में तब्दील किया जाए कि ये मौजूद तो रहें लेकिन ये डेल्यूट कर दें। ये लफ्ज़ जो मेरा सोर्स था उसने कहा डेल्यूट कर दिए जाएं, बिल्कुल गैर मौसर कर दिए जाएं। तो मैं कैसे मान लूं कि ये अचानक हो गया है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मरियम बीबी जो थी वज़ीर आज़म हाउस को अमलन चला रही थी, और ये जो टीम है, लीगल टीम है, उनको ये टास्क दिया जाता है। फिर बेआईन ही उसी तरह होता है 2017 में 1.5 साल के बाद। तो मैं तो नहीं मान सकता ये अचानक हुआ है या इसका कोई मकसद नहीं था या क्लरिकल मिस्टेक है। बेसिकली इस जुर्म जो मुर्तकब हुए हैं लोग, वो छुपा रहे हैं इस बात को कि ये किसके हुक्म पर हुआ, किसकी मंशा पर हुआ, किसके दबाव पर हुआ, क्या इसके मकासद थे। जब भी कोई हमारा सरबराह हुकूमत अमेरिका जा रहा होता है, यूरोप के किसी मुल्क खासतौर जर्मनी जा रहा होता है, तो वहाँ से फरमाइश होती है कि इन कवानीन को ख़त्म करके आए। मैंने जब कहा था उन दिनों भी मियां नवाज शरीफ साहब जाने वाले थे अमेरिका, और इसी पस मंजर में ये सारा कुछ हो रहा था। ये नवाज शरीफ साहब से पहले जो हुक्मरान रहे हैं, खा वो परवेज मुशर्रफ जैसा फौजी हुक्मरान था या सरदारी थे या बेनजीर, उन पर ये दबाव आते रहे हैं, लेकिन वो इस दबाव को जो है बर्दाश्त करते रहे हैं, उसका मुकाबला करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब से सऊदी अरब से वापस आए हैं, मुसलसल उन लोग घेरे में हैं जो इस मुल्क को लिबरल सेकुलर बनाना चाहते हैं, जहाँ से मजहब का खात्मा चाहते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि उन लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी सियासत में इतने बेवकूफ़ आदमी हैं, या वो समझते हैं कि इक़्तिदार इनको इतना ज़्यादा अजीज है कि ये हर चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी इज्जत की कुर्बानी दे सकते हैं, मजहब की कुर्बानी दे सकते हैं, और सिर्फ इनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो ये इसी दौर में हुआ। ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया, सोच समझ कर किया गया। उसके 2-3 मकासद थे। नंबर 1 थे, इसको जोड़ा क्यों गया, वो नाअहलियत वाले कानून के निज़ाम के खिलाफ अदालत में अपील कर सकता हूँ, आज तक उसको खत्म नहीं होने दिया। मैं वो शख्स हूँ जो भारत के साथ भारत की शराइत पर जो है वो सुलह कर सकता हूँ, समझौता कर सकता हूँ, कश्मीर के मसले को पसे कोई डाल सकता हूँ, और मैं ही वो बहादुर शख्स हूँ, दलेर शख्स हूँ, मकबूल शख्स हूँ जो ख़त्म नबूवत के कवानीन को ख़त्म कर सकता है, जो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कवानीन को ख़त्म कर सकता है। तो आप मेरी मदद करें, मुझे बहाल कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तासुर देने के लिए सब कुछ किया गया है, और शायद एक मंशा ये भी हो कि जब ये अदालतों में जाएगा मेरी नाअहली का मामला और वहाँ से ये सारा कानून जो है तरमीमात खत्म होंगी, तो मैं कह सकूंगा कि मुझे असल में एक सजा तो ये दी गई कि फौज और अदालतें मिली हुए हैं, और दूसरी सजा इस बुनियाद पर भी मिली कि मैंने इस मुल्क को सेकुलर बनाना चाहा, लिबरल बनाना चाहा, मजहबी इंतहा पसंद से जो है इसको पार करना चाहा, उसकी सजा मुझे दे रही हैं। ये यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के सामने, पाकिस्तान में NGOs के सामने, पाकिस्तान में आसमा जहांगीर जैसी जो बीमारियां हैं, इम्तियाज आलम जैसी बीमारियां हैं, उनके सामने सुर्खरू होने की ख्वाहिश है। इनमें से किसी को शर्म नहीं आई कि अल्लाह के हुजूर के सामने क़यामत के, अल्लाह के हुजूर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत रोज़ हम सुर्खरू कैसे हो पाएंगे इस कानून की मंजूरी के बाद।
अच्छा, इरशाद अहमद साहब ये बताइएगा कि चूंकि सारा दो महीने का अरसा गुजर गया, उसमें मुख्तलिफ बयान आते रहे। पहले कहा कि गलती हुई, फिर कहा जी, पहले इकरार ही नहीं किया गया, फिर कहा गलती हुई, फिर कहा जी इंतखाबी इस्लाहती कमेटी जिम्मेदार है। अब वो भी सामने आ गया कि इंतखाबी इस्लाहती कमेटी भी ये कह रही है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसने किया होगा, और इसमें जो जिम्मेदार हैं, क्या राजा ज़फ़रुल हक कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी 20 दिसंबर को, उसमें क्या उन जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? मेरा ख्याल है नहीं, बिल्कुल ये शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत कभी भी नहीं करेगी। ये ताबे फरमान है मियाँ नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ ने ये काम किया है, किसी को कोई सजा मिलेगी? ये सारे के सारे अल्लाह की गिरफ्त में हैं। इनको अल्लाह तबारक व तआला सजा देगा, या जब ये 2016 के इलेक्शन में जाएंगे अवाम के सामने और अवाम इनका मुंह काला करेंगे, तो फिर इनको पता चलेगा कि हम कितना बड़ा जुर्म कर चुके हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने जो मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, ना मानने वाले हैं, मुनकर है, उनके साथ और अंदाज में डील करता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन के साथ और अंदाज में डील करता है। और वो कभी वो गैरत वाला है, वो कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी साजिश में शरीक हूँ। उस वक्त माफ किया गया जब वो रसूलुल्लाह हयात थे और आपकी जिंदगी में जो साजिशें हो रही थी, और ना आज हो सकता है। ये रुसवाई लिख दी गई है उन लोगों के मुकद्दर में जो इसका हिस्सा बने, खा उन्होंने वोट दिया, खा वो कमेटी में कानून मंजूर किया, खा उसके नेक्सो दुरुस्त की। इसमें खा जफरुल्लाह हूँ, जाहिद हामिद हूँ, अनोशे रहमान हूँ, या वो लोग हूँ जो रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं और उस पर अमल दरामद कर रही। एक जिल्लत और रसवाई 25 तारीख को दुनिया ने देखी, और एक इंशाअल्लाह ताला आइंदा जाके देखेगा। अभी भी नामियान आशिर नाम के साथी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात को अल्लाह ताला बहुत नापसंद करता है। ये तकब्बुर की अलामत है कि आप गलती का एतराफ़ ना करें, माफ़ी ना मांगें और उन लोगों को सजा ना दें जो इस गलती के मुर्तकिब हुए। जी, बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब।